प्रयागराज महाकुंभ हर 12 साल में लगने वाला ये एक ऐसा मेला है जिसमें करोड़ों की संख्या में साधु संतों का समागम होता है। 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक चलने वाला 45 दिन यानी कि 1.5 महीने तक प्रयागराज महाकुंभ मेले में इस बार 75 देशों से 25 करोड़ लोग आने की है उम्मीद। वहीं आपको बता दें मेले को लेकर 6000 करोड़ का बजट किया गया पास। आइए जानते हैं इस मेले को लेकर सारी जानकारी विस्तार से। पिछली बार 2013 में जब कुंभ का मेला लगा तब 120 मिलियन आगंतुक आए थे यानी कि 12 करोड़। मगर 2019 की शुरुआत में अर्ध कुंभ मेला आयोजित किया गया और अब 2025 में होगा पूर्ण कुंभ मेला। 6000 करोड़ से ज्यादा रुपए होंगे खर्च। 327 प्रोजेक्ट से निखरेगा प्रयागराज। कुंभ मेले का क्षेत्रफल भी बढ़ाया गया और कुंभ मेले को लेकर योगी सरकार ने लिए कई बड़े फैसले। दिवाली तक जगमग हो जाएगा प्रयागराज महाकुंभ। इस बार कौन संभालेगा इसकी जिम्मेदारी? और जूना अखाड़े के साधु संतों ने कुंभ मेले में पहुंचने की तिथि का भी किया ऐलान। आइए नजर डालते हैं महाकुंभ की तैयारियों पर। सबसे पहले तो आपको बता दें प्रयागराज महाकुंभ मेले में इस बार 900 स्पेशल ट्रेनें चलाने की है तैयारी। नियमित रूप से रेलवे की ओर से पेट्रोलिंग की जाएगी और प्रयागराज जिले के आसपास के 9 स्टेशनों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया फोकस। इस बार 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की है उम्मीद। इस बार महाकुंभ में मिलेंगे 7 पक्के घाट जिसके क्या क्या है नाम और कितनी है लंबाई। आपको बता दें काशी की तर्ज पर प्रयागराज में गंगा यमुना तट पर पक्के घाट बन रहे हैं जो कि 110 मीटर लंबे। दशाश्वमेध घाट पर होगी कई सुविधाएं। 7 घाटों के ऊपर सीढ़ियों का निर्माण, पूजा स्थल का निर्माण, चेंजिंग रूम सब कुछ बनाए जाएंगे। इसके अलावा इन घाटों को 50 मीटर तक चौड़ा किया जा रहा है। 7 घाटों के नाम आपको बता दें। दशाश्वमेध घाट जिसका निर्माण 31 अक्टूबर तक कर लिया जाएगा। रसूलाबाद घाट ये भी हो जाएगा पूरा 31 अक्टूबर तक। ज्ञान गंगा घाट जिसे जूसी भी कहते हैं वो 5 नवंबर तक होगा तैयार। यमुना किनारे के घाट जिसे किला घाट या वीआईपी घाट कहते हैं ये भी 31 अक्टूबर तक हो जाएगा तैयार। नेहरू घाट या सरस्वती घाट भी हो जाएगा तैयार 31 अक्टूबर तक और नौकायन घाट और महेहवा घाट भी 31 अक्टूबर तक बनकर होगा तैयार जिनकी लंबाई चौड़ाई आप देख सकते हो स्क्रीन पर। वहीं कुछ और अपडेट आपको बता दें। महाकुंभ 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़े जाएंगे कैमरे। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन ने प्रयागराज में स्टेशनों का लिया जायजा। सुरक्षा के हर पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे सुनिश्चित। रेलवे के अंदर भी लगेंगे एआई युक्त कैमरे। और तो और महाकुंभ की पिछड़ी परियोजनाओं पर प्रमुख सचिव ने अफसरों को लगाई फटकार। इस बार 10 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र को किया गया चिन्हित। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष पहुंची प्रयागराज जंक्शन पर महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा और महाकुंभ को लेकर चल रहे तमाम विकास कार्यों को भी परखा। मैनेजमेंट प्लान के बारे में जानकारी की हासिल। इतना ही नहीं एरोप्लेन के लिए भी संगम नगरी से अहमदाबाद चेन्नई के लिए चल रहा सर्वे। महाकुंभ के पहले शुरू होगी सीधी उड़ान। इस बार बेहद भव्य और खास होगा 2025 का महाकुंभ क्योंकि पूरे प्रयागराज का हो रहा है कायाकल्प। 1 2 नहीं 10 20 नहीं सैकड़ों प्रोजेक्ट्स पर चल रहा है काम। इस बार मेले का क्षेत्रफल 4000 हेक्टेयर बढ़ा दिया गया है। प्रयागराज में कुल 25 सेक्टर में मेला बसाया जाएगा। 1900 हेक्टेयर में 6 पार्किंग बनाई जा रही है जिसमें 5 लाख से ज्यादा वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। इतना ही नहीं 10 डिजिटल खोया पाया केंद्र भी बनेंगे जिसमें किसी की कोई चीज खो जाती है तो उसे वापस वहां मिल जाएगी। और तो और प्रयागराज में कई फ्लाईओवर भी बनाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए अक्षय वट, पातालपुरी, सरस्वती कूप, हनुमान मंदिर, श्रृंगेरपुर धाम और भारद्वाज कॉरिडोर का हो रहा है निर्माण। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी में राज्य सरकार के 20 और केंद्र सरकार के 4 विभाग जुटे हुए हैं। 75 दिन तक चलेगा कुंभ मेला और 75 देशों के 25 करोड़ लोग आएंगे। इस बार मेले के लिए बाहरी और 30 भव्य गेट बनेंगे और ये सभी गेट त्रिशूल, स्वास्तिक, कल्प वृक्ष, डमरू समेत विभिन्न आध्यात्मिक संकल्पनाओं पर होंगे आधारित। 30 ही गेटों के नाम भी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले तो महाकुंभ का लोगो द्वार, त्रिशूल द्वार, स्वास्तिक द्वार, डमरू द्वार, शंख द्वार, महाकुंभ 2025 द्वार, सूर्य द्वार, देवदल द्वार, कमल द्वार, गदा द्वार, धनुष द्वार, गंगा द्वार, कौस्तुभ द्वार, कामधेनु द्वार, लक्ष्मी द्वार, ओम द्वार, नंदी द्वार, संगम द्वार, नागवासुकी द्वार, शिवलिंग द्वार, चंद्र द्वार, कलश द्वार, सुदर्शन चक्र द्वार, 14 रत्न कथा द्वार, ऐरावत द्वार, कच्छप द्वार, कल्प वृक्ष द्वार, समुद्र मंथन द्वार, रुद्राक्ष द्वार, अश्व द्वार आदि हैं शामिल। इसके अलावा मेले में क्या क्या सुविधाएं होगी वो भी आपको बता दें। पूरा मेला क्षेत्र की निगरानी ड्रोन कैमरे से होगी और ये ड्रोन कैमरे एआई से कनेक्टेड होंगे। इस मद में उत्तर प्रदेश सरकार करीब 400 करोड़ रुपए करेगी खर्च। पूरा मेला क्षेत्र 5 एकड़ में होगा और ये पूरा क्षेत्र एआर और वीआर का हब होगा। इसमें महाकुंभ का पौराणिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व दिखाया जाएगा। मौनी अमावस्या पर आएंगे करीब 6 करोड़ लोग। उनके लिए 2025 महाकुंभ स्पेशल ट्रेन और 10,000 बसें चलाई जाएगी।
4000 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र बसेगा। मेला क्षेत्र में 1,45,000 शौचालय बनाए जा रहे हैं और साफ सफाई के लिए 10,000 सफाई कर्मियों की होगी तैनाती। वहीं आकस्मिक सेवाओं के लिए फायर ब्रिगेड, पुलिस तो होगी, एक भव्य अस्पताल भी बनेगा जिसमें 460 डॉक्टर और 746 पैरामेडिकल स्टाफ होगा तैनात। इतना ही नहीं, प्रयागराज महाकुंभ को लेकर एयरपोर्ट पर बनेगा नया टर्मिनल, सड़क होगी विश्व स्तरीय स्मार्ट रोड। 45 दिन तक चलेगा भव्य आयोजन, यानी कि 1.5 महीने तक। 13 जनवरी 2025 से शुरू होगा, जो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक चलेगा। 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक चलने वाला 45 दिन यानी कि 1.5 महीने तक प्रयागराज महाकुंभ मेले में इस बार 75 देशों से 25 करोड़ लोग आने की है उम्मीद। वहीं आपको बता दें, मेले को लेकर 6000 करोड़ का बजट किया गया पास। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट्स करके बताओ कि आप कभी कुंभ मेले में गए हो क्या। इस बार गोरखपुर परिक्षेत्र के लिए चलेगी 200 बसें, जो गोरखपुर वासियों को ले जाएगी प्रयागराज। महाकुंभ की तैयारियों के बारे में हमने आपको बताया। एक और चीज स्पेशल होने जा रही है, पॉलीथीन फ्री और ग्रीन कुंभ के तौर पर पेश करने की है इस बार मेले को सरकार द्वारा। जी हाँ, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, पेड़ की पत्तियों से बनाए जाएंगे पत्तल दोने भी, और कुल्हड़ में मिलेगी चाय। कुम्हारों की बनाई जा रही है लिस्ट। प्लास्टिक मुक्त होगा इस बार महाकुंभ, बढ़ेगा रोजगार और स्वच्छ रहेगा मेला। आखिर कुंभ मेला इतना खास क्यों है? क्या है इसका ऐतिहासिक महत्व और आध्यात्मिक महत्व? आपको बता दें, हिंदू धर्म में एक प्रमुख तीर्थ है कुंभ, जिसमें 4 नदी, तट और तीर्थ स्थलों का समागम होता है। प्रयागराज के अंदर गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के संगम पर हरिद्वार गंगा, नासिक गोदावरी और उज्जैन शिप्रा होती है शामिल। प्रयागराज का विशेष महत्व त्रिवेणी संगम के कारण है, जहाँ 3 पवित्र नदियाँ मिलती हैं, और आध्यात्मिक रिवाज यह है इस नदी में डुबकी लगाने का, जिसे पापों का नाश करने और मोक्ष यानी कि जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए माना जाता है। बाकी शाही स्नान की तारीखें आप देख सकते हो। मकर संक्रांति के मौके पर 14 जनवरी को, मौनी अमावस्या 29 जनवरी, बसंत पंचमी 3 फरवरी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी और महाशिवरात्रि 26 फरवरी। हालांकि ये तारीखें संभावित हैं, स्थानीय पंचांग के अनुसार थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। अब बात करें कि कब पहुंच रहे हैं जूना अखाड़ा के साधु संत, तो देश भर में फैले अखाड़े के नागा सन्यासी, महामंडलेश्वर, महंत, साधु संत और मठाधीश 12 अक्टूबर को विजयादशमी पर प्रयागराज के लिए करेंगे प्रस्थान, और 3 नवंबर को यम द्वितीया के मौके पर हाथी, घोड़े, बग्गी और सुसज्जित रथों, पालकियों के साथ संगम की रेती पर लगने वाले कुंभ नगर के शिविर में देवता के साथ करेंगे प्रवेश। कौन संभालेगा इसकी जिम्मेदारी? जब रेलवे अफसरों ने सीआरबी को पूछा तो आपको बता दें, सीनियर डीसीएम, जिन्हें 2 माघ मेलों का भी है अनुभव, भीड़ नियंत्रण करने के लिए उनके पास अब पर्याप्त इंतजाम, वो मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं। इस बार मेले पर 6000 करोड़ से ज्यादा रुपए होंगे खर्च। कुंभ मेले को लेकर 13 बैठकें हो चुकी हैं, 3 लाख पौधे भी लगेंगे। अनुभवी अधिकारियों की टीम होगी तैनात। तो दोस्तों, कुंभ को लेकर आपको ये अपडेट कैसा लगा बताओ जरा नीचे कमेंट्स करके, और साथ ही शेयर करना अपने सभी माता पिता, भाइयों बहनों, दोस्तों, परिवार वालों के साथ इस वीडियो को, ताकि उन तक भी एक काम की और रोचक जानकारी पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।